अब दूसरी चीज़ पे मूव करते हैं, जो कि है इस्लाम को फॉलो करने से आप किस तरह से हेल्दी रह सकते हैं। अब इस चीज़ को लेके जो है वो मेरी एक इस्लाम एंड फिटनेस नाम की सीरीज़ भी चली है, जिसकी 2 एपिसोड्स मैंने अभी अपलोड कर दिए हैं, जिसमें मैंने एक तो नमाज़ को डिस्कस किया और एक और हुक्म को डिस्कस किया है। अगर आप उसे देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। बाकी उसके अलावा जो है यहाँ पर उसकी वो सीरीज़ जो है वैसे वो चलती रहेगी, और यहाँ पर मैं जो वो मेंटल हेल्थ के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लूँगा कि इस्लाम को फॉलो करने से आपकी मेंटल हेल्थ किस तरह से मेंटेन रह सकती है। अब इंसान की मेंटल हेल्थ को सबसे ज़्यादा चीज़ चैलेंज करती है वो है मुश्किलात जो उसके ऊपर आती हैं। अब ज़िंदगी में ज़ाहिर है अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, कभी जो है अच्छा वक्त आता है, कभी बुरा वक्त भी आता है। तो ये बुरा वक्त जो है यही इंसान की मेंटल हेल्थ के साथ सबसे ज़्यादा खेलता है, और यही वो वक्त होता है कि इंसान डिप्रेशन में चले जाता है और स्ट्रेस वगैरह हो जाता है, टेंशन हो जाती है। ये सब कुछ जो है ये इसी बुरे वक्त में होता है। तो अब ये जो है हम लोग का, एक मुसलमान का यही ईमान होता है कि कुछ भी बुरा होता है तो वो अल्लाह ही की तरफ से होता है, और वो एक आज़माइश होती है ताकि अल्लाह जो है वो अपने बंदों को आज़माए। क्योंकि ज़ाहिर अल्लाह ताला ने कुरान में भी ये कह दिया है कि क्या तुम ये समझते हो कि तुम्हें जन्नत में ऐसे ही दाखिल कर दिया जाएगा? तुमने बस बोला कि मैं मुसलमान हूँ, मैं ईमान लेकर आया, तो बस ऐसे ही बस दाखिल हो गए, मज़े लगे हुए क्या? ऐसा नहीं है, क्योंकि अल्लाह जो है इस बात को टेस्ट करेगा। आप ज़ाहिर है जब आप मैट्रिक क्लास में जाते हैं तो आप बोलते हैं ना कि भाई मैंने पढ़ा हुआ है, तो उसका सबूत आपसे लिया जाता है पेपर दे के, तो तब पता चलता है किसने कितना पढ़ा हुआ है। तो खैर ये इसी तरह की आप समझ लें कि अल्लाह ताला भी ने भी हमें टेस्ट करना है, और इसी वजह से अल्लाह ताला आज़माइशें भेजता है। और इन आज़माइशों को ही लेके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत ज़बरदस्त हदीस है, जो कि आपके सामने रख देता हूँ। इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है कि एक मुसलमान का मामला जो है वो बहुत ही अजीब है, कि उसके ऊपर अगर कोई मुसीबत आती है तब भी वो उसके लिए अच्छा होता है, अगर उसके ऊपर अच्छाई आती है तो वो भी उसके लिए अच्छा होता है। अब मतलब ये है कि हम लोग के ऊपर, हम लोग का ये जैसे ईमान है कि अल्लाह ताला हम पे आज़माइशें डालता है, तो वो हमें टेस्ट करता है, और उसके बदले में जो है वो हमें सवाब मिल रहा होता है, तो वो भी हमारे लिए अच्छा होता है। और जब हमारे पास अच्छा वक्त आता है तो हम लोग उसका शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह को जो हमें उसका शुक्र अदा करना होता है। तो हम लोग जो शुक्र अदा करते हैं उसके नतीजे में भी हमें सवाब मिल रहा होता है। तो दोनों सिचुएशन में मुसलमान के लिए एक विन विन सिचुएशन होती है, वो दोनों तरह से जीत ही रहा होता है। और अगर हम लोग के साथ कोई बुरा भी हो जाता है एक मुसलमान के साथ, तो उसका ईमान वैसे यही होता है कि ये सिर्फ़ अल्लाह की तरफ से ये मुसीबत आई थी। वो इस चीज़ में ये सोचने नहीं जाता कि यार मैं ये कर लेता तो वो हो जाता, मैं वो कर लेता तो ये हो जाता। तो ये जो है वो एक मुसलमान ये बात नहीं सोचता। तो उसको बस यही बिलीव होता है कि जो अल्लाह ने मेरे साथ किया है बस यही होना था। तो उसी वजह से जो है वो मेंटली वो इस बात को बहुत ज़्यादा नहीं लेता, और वो डिप्रेशन या स्ट्रेस का शिकार नहीं हो पाता, क्योंकि उसे पता है कि ये अल्लाह ने तकदीर में लिखा हुआ था और ये होना ही था। तो इसी माइंडसेट की वजह से जो है वो एक मुसलमान बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रॉन्ग रहता है, और अपने आप को वो इन छोटी-मोटी जो अप्स एंड डाउन्स होते हैं लाइफ में, इतने ज़्यादा वो अपने आप को उसमें गिरने नहीं देता, और वो बस अल्लाह के आगे झुका रहता है और अल्लाह की इबादत करता रहता है। और यही वजह है कि हमारी मेंटल हेल्थ जो है वो, इस्लाम को अगर हम ठीक से अमल करें तो हमारी मेंटल हेल्थ भी बहुत स्टेबल रह पाती है। और अब वैसे अभी मैं जो, जैसे मैंने पहले कहा था कि इस्लाम एंड फिटनेस, अब फिज़िकल हेल्थ के हवाले से तो मैं इस पे इतना डिस्कस नहीं कर रहा, क्योंकि वो उसकी सीरीज़ जो है मैं थोड़े बहुत एपिसोड्स उसके चलाऊँगा। उसमें आप देखते रहिएगा कि इस्लाम किस तरह जो है वो हमें फ़िज़िकली फ़िट रखता है। तो ये तो ख़ैर थोड़ा-सा मेंटल हेल्थ के हवाले से जो है मैंने आपको बता दिया था। तो ये आप इस बात पे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस्लाम जो है वो हमारी मेंटल और फ़िज़िकल हेल्थ दोनों को कितने बेहतर तरीके से मैनेज करता है। अब तीसरी चीज़ के ऊपर आ जाते हैं, जो कि रिलेशनशिप्स, मतलब हमारे रिश्ते वगैरह, जो कि चाहे वो मियाँ-बीवी का हो, माँ-बाप का हो, या फिर बहन-भाई का हो, जिस तरह का भी रिश्ता हो। तो इसके अंदर मैं सिर्फ़ एक ही कॉन्सेप्ट जो है उसको लेके चलूँगा। वैसे तो बहुत सारे इसमें बात आ जाती है रिलेशनशिप्स में, लेकिन एक जो इस्लाम का बहुत स्पेशल कॉन्सेप्ट है, और वो ये है कि इस्लाम ने हम सबको ये कहा है कि हर रिश्ते में एहसान का रवैया अख्तियार किया जाए। यहाँ पर एहसान को ज़रा समझना थोड़ा ज़रूरी है, क्योंकि हम लोगों का आम तौर से रिश्तों के साथ एक ही रवैया होता है, वो है टिट फॉर टैट, मतलब जैसे को तैसा। हम लोग वही करते हैं जो हमारे साथ कर रहा है, मतलब कि जो हमारे साथ अच्छा, हम उसके साथ अच्छे। हम लोग का बस यही एक स्लोगन होता है, हम लोग का यही लाइन होती है, और हम लोग इसी को फॉलो करते हैं। हम लोग का बस ये होता है कि जो भाई हमसे मिल-जुल रहा है हम लोग उससे मिलेंगे, जो हमारे साथ बुरा है हम भी उसके साथ बुरे हैं। तो ये इस्लाम में जो है इसका बिल्कुल उलट कहा गया है। इस्लाम में एहसान का मामला करने का बोला गया है, कि मतलब जो आपके साथ बुरा करे आप उसके साथ अच्छा ही करो, चाहे जो भी हो। अब इसके हवाले से जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत बेहतरीन हदीस आती है, जिसमें एक सहाबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए थे, कि उन्होंने कुछ उनसे इस तरह का कहा कि मेरे रिश्तेदार हैं और मैं उनके साथ अच्छा रवैया, कि मैं उनके साथ रिश्ते जोड़ना चाहता हूँ, लेकिन वो रिश्ता तोड़ते रहते हैं, और मैं जो उनके साथ अच्छा सलूक करता हूँ लेकिन वो मेरे साथ बुरा सलूक करते हैं। मैं उनके साथ नरमी का रवैया अख्तियार करता हूँ, लेकिन वो मेरे साथ जो है वो सख्त रवैया अख्तियार करते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे ये कहा, उन सहाबी से ये कहा कि अगर ऐसा ही है जैसा तुम बोल रहे हो, तो तुम उन लोगों के मुँह पर जो है वो गरम राख को फेंक रहे हो, कुछ इस तरह का। इंग्लिश में जो है हॉट एशेस लिखा हुआ था, मैंने उर्दू उसको ट्रांसलेट नहीं किया। तो और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जब तक तुम इस रास्ते पर रहोगे तो तुम्हारे साथ जो है वो एक फ़रिश्ता रहेगा, जो कि तुम्हारी मदद करता रहेगा। तो ये जो है हदीस काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लेन करती है कि चाहे आपके रिश्तेदार जैसे भी हों,
अगर आप उनके साथ अच्छा रवैया इख्तियार करते हैं तो अल्लाह ही आपका साथ देगा, और इसमें आपको एक तरह से आजमाइश ही है आपके ऊपर। तो ये जो अगर कोई बंदा अगर इस हदीस को फॉलो करे और इसी रवैये को इख्तियार करे, तो आप ये जान लें कि अल्लाह आपके साथ है, और फिर जिसके साथ अल्लाह हो तो उसके साथ कोई हो या ना हो, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वैसे ये देखा जाए तो ये एहसान का रिश्ता भी जो है वो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है जो कि हमारे इस्लाम ने बताई है, क्योंकि लाजमी एक वक्त ऐसा आता है कि अगर आप किसी के साथ एहसान करते हैं तो इंसान की ज़्यादातर जो है वो ज़्यादातर इंसानों की फितरत यही होती है कि वो रियलाइज़ कर लेते हैं अपनी गलती को, और फिर अपनी गलती मान भी लेते हैं, और फिर जो है चीज़ें दोबारा नॉर्मल हो जाती हैं। ये एहसान का मामला करने से आखिर में हमें ही फ़ायदा होता है, एक तो सवाब भी मिलता है, और ज़्यादा चांसेस ये भी होते हैं कि जिनके साथ आप एहसान कर रहे हैं वो भी इस बात को रियलाइज़ कर लेते हैं, और फिर आपके जो ताल्लुकात ख़राब हैं वो भी दोबारा ठीक हो जाते हैं। उसके अलावा अल्लाह ताला ने जो है वो रिश्ते तोड़ने की बहुत ज़्यादा सख्त वईदें सुनाई हैं, जिसमें नबी वसल्लम ने कहा है कि जो शख्स कतअ ताल्लुक़ करेगा वो जन्नत में नहीं जाएगा, और इस बात को काफ़ी इस्लाम में नापसंद किया गया है कि रिश्तों को जो है वो तोड़ा जाए। और इसके अलावा वैसे लोगों के दिमाग में सवाल भी आता है कि रिश्तेदार अगर बहुत ज़्यादा ख़राब हों, वो हमसे हसद करते हों, वो हम पर काला जादू वगैरह कराते हों, उस तरह की कुछ काम वाम करते हों, तो हम क्या करें इस सूरत में? तो इस बारे में जो है वो मैं कोई मुफ्ती वगैरह नहीं हूँ, तो मैं फ़तवा नहीं दे सकता। तो मेरे ख़्याल से तो उनसे शर से बचने के लिए थोड़ा-सा उनसे फ़ासला रखा जा सकता है, लेकिन आप किसी मुफ्ती वगैरह से या किसी स्कॉलर से पूछें तो वही बेहतर होगा। और रिश्तों को लेके सबसे बड़ा जो हमारे सोसाइटी में मसला है वो है सास-बहू का मसला। ये बिल्कुल एकदम मतलब टॉप का मसला है जो कि आज तक हल ही नहीं हुआ, इतने सालों से चला आ रहा है। क्योंकि इसमें यही मामला है कि हम लोग हिंदुओं के कल्चर को ज़्यादा फ़ॉलो करते हैं और इस्लाम को जो है इसमें बिल्कुल साइड में कर देते हैं, उससे कोई इतनी रहनुमाई नहीं लेते। इसकी यही वजह है कि ये मसला आज तक हल नहीं हो पाया। और वैसे इस मामले का हल भी अल्लाह ताला ने क्योंकि बताया हुआ है, अल्लाह ताला ने मर्द को जो है वो कवाम बनाया हुआ है। मतलब ये मर्द का काम होता है कि वो अपनी बीवी में और अपनी माँ में जो है वो ठीक से अदल करे, कि जिसका जो हक़ है उसको वो अदा किया जाए। तो अगर बहू जो है वो अपनी सास के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है तो ये क़वाम मतलब शौहर का काम होता है कि वो लड़के का काम होता है कि वो उसे रोके। और अगर सास जो है वो बहू के साथ कोई गलत काम कर रही है, कुछ नाइंसाफ़ी कर रही हैं, तो ये भी क़वाम मतलब वो उस लड़के का काम होता है, उस हस्बैंड का काम होता है कि वो इस बात को ज़रा रोके, इस बात को कंट्रोल करे। और इस बात का यकीनन जो कवाम है मतलब जो मर्द है उससे ठीक-ठाक सवाल किया जाएगा इस मामले में, क्योंकि इस मामले में उसे अथॉरिटी हासिल होती है, और अगर किसी की भी हक़ तलफ़ी होगी तो फिर उसका ज़ाहिर है अल्लाह के आगे उसे पेश होना पड़ेगा और अल्लाह के हुज़ूर से जवाब देना पड़ेगा। और फिर इसीलिए ये ज़रूरी है कि इंसान जो है इस मामले में बहुत ज़्यादा एहतियात से चले। और वैसे मुझे इतना कोई ख़ास एक्सपीरियंस नहीं है इस मामले में, क्योंकि मैं अभी शादीशुदा नहीं हूँ, तो ख़ैर मैं इतना ज़्यादा कोई इसमें एडवाइस या टिप्स वगैरह नहीं दे सकता। बस यही है कि बंदा इस्लाम को ज़रा थोड़ा-सा पढ़ ले ताकि पता चल जाए कि उसे क्या चीज़ ठीक है, क्या चीज़ नहीं है। और वैसे यहाँ पे एक बात जो है इस्लाम के हवाले से करना चाहूँगा, वो ये कि हमारे कल्चर में ज़्यादातर यही माना जाता है कि अगर लड़की आएगी तो वो जो है वो अपने शौहर की अम्मा का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखेगी, और उसकी देखभाल के लिए इसका फ़र्ज़ है मतलब ये करना। ये हमारे यहाँ कल्चर का कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर इस्लाम की तरफ जाएँ तो इस्लाम में इस तरह का कोई जो है वो हक़ नहीं बताया गया कि सास-ससुर का कोई इस तरह का हक़ नहीं बताया हुआ। तो अगर अगर कोई लड़की अपने सास-ससुर की इस तरह से देखभाल कर रही है, तो वो एक बहुत बड़ा एहसान है इस्लाम के मुताबिक जो है वो बहुत बड़ा एहसान है, और इस एहसान को जो है वो सास-ससुर को मानना भी चाहिए और एप्रिशिएट भी ज़ाहिर है, और शौहर को भी चाहिए कि वो अपनी बीवी को एप्रिशिएट करे। अगर ऐसा उसकी बीवी अगर ऐसा करती है, अब अगर देखभाल कर रही है सास-ससुर की, तो शौहर को भी चाहिए कि वो अपनी बीवी को एप्रिशिएट करे इस मामले में। अच्छा, मैं अभी वीडियो एडिट कर रहा था तो मेरे ज़रा ज़हन में एक और भी ख़्याल आ गया, और वो ये है कि वैसे सास-ससुर का ख़्याल रखना एक बहुत ही सवाब का काम भी होता है, और उसके अलावा जो है ये एक बहुत अच्छा ज़रिया होता है शौहर का दिल जीतने के लिए। तो ये बात जो है मुझे एकदम से ज़हन में आई, क्योंकि मैंने इसे मेंशन नहीं की थी, कहीं पता चला कि लोग मेरे ख़िलाफ़ कमेंट करना शुरू कर दें। तो इसलिए मैं थोड़ा-सा सास-ससुर की हिमायत में भी एक बात कह दी कि सास-ससुर का ख़्याल रखना है वो भी एक बहुत सवाब का काम है, और इख़लाक़न भी वही दुरुस्त बात है कि अगर वो एक लड़की अपने सास-ससुर के साथ रह रही है तो उसको चाहिए कि थोड़ा बहुत उनका भी ख़्याल रखे। तो अभी वीडियो वापस कंटिन्यू कर लेते हैं। और वैसे अगर देखा जाए कि अगर हम लोग अपने ये सास-बहू के मामलों को ये ठीक कर लें ना ज़रा, तो हम लोग एक बहुत ज़्यादा तरक्की कर जाएँगे, मुझे तो ये लगता है, क्योंकि ये हर घर में तकरीबन ये मसले मसाइल होते हैं, हर दूसरे घर में ये लाज़मी इस तरह के मसले चल रहे होते हैं। तो इसी वजह से जो है वो जो मर्द होता है वो ना ही ठीक से काम कर पाता है, ना ही ठीक से कमा पाता है, और भी चीज़ों में उसका सही से दिल नहीं लग पाता। तो अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो मुझे तो लगता है कि हमारी कौम भी तरक्की कर जाएगी। अब जैसे मैंने पहले भी कहा था कि मुझे इस मामले में इतना ज़्यादा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि मैं शादीशुदा नहीं हूँ, और नॉलेज तो मुझे थोड़ी बहुत है, बस जो इस्लाम ने बोला है मैंने वो आपके सामने रख दिया। अगर किसी को वो बात बुरी लगी हो तो उसके लिए माज़रत चाहता हूँ। तो यहीं पर जो है वो इस वीडियो का इख्तिताम होता है, और मैं आखिर में बस मैं यही कहना चाहूँगा कि दीन इस्लाम जो है वो हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी नेमत है जो अल्लाह ताला ने की है, क्योंकि अल्लाह ताला ने भी ये कहा है ना कि आज मैंने अपनी नेमत तुम पर तमाम कर दी, शायद सूरह माइदा में इस तरह का अल्लाह ताला ने कुछ कहा है। तो वो बात सच है, बिल्कुल एकदम हक़ है, क्योंकि अल्लाह ने ये बात कही है कि ये दीन हमारे ऊपर नेमत है।
अगर हम लोग इस पर अमल करें तो हमारे दीन का, हमारे ज़िंदगी का जो हर पहलू है वो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से चल पाएगा। हम लोग अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगे और एक सुकून वाली ज़िंदगी जो है हम लोग को मैसर हो जाएगी। तो बस अल्लाह से यही दुआ है कि वो आपको और मुझे इस खूबसूरत दीन पर जो है वो अमल करना नसीब करे, और बस अल्लाह से दुआ है कि वो हमें हिदायत नसीब करे और हिदायत पर रखे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई भी बात बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ। तो फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।